दोस्तों डिक्टेशन 150 शब्द प्रति मिनट की होगी। कुछ ही सेकंड में स्टार्ट हो जाएगी। लिखिएगा रिपोर्टर के लिए। कैंसर रोग विशेषज्ञ भारतीय डॉक्टर रवि कन्नर को वर्ष 2023 के लिए रैमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार माना जाता है। रैमन मैग्सेसे अवार्ड फाउंडेशन की हीरो फॉर होलिस्टिक हेल्थ केयर पुरस्कार प्राप्त करने वाले डॉक्टर रवि ने कहा कि यह पुरस्कार उन सभी लोगों के लिए है जिन्होंने कैंसर से पीड़ित लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। रवि कन्नन को पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। डॉक्टर रवि के साथ ही 3 अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार मिलेगा। जम्मू कश्मीर और पंजाब से 16 आतंकी पकड़े गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के अपराध अन्वेषण विभाग (CID) और राज्य जांच एजेंसी (SIA) ने डोडा से लगभग 3 दशक से फरार चल रहे 8 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक शिक्षा विभाग में कार्यरत था और दूसरा अदालत में राइटर था। इन पर भड़काऊ भाषण देने से लेकर अपहरण व हत्या तक के मामले दर्ज हैं। पंजाब पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स AGTF और मोहाली पुलिस ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी हरविंदर सिंह रिंदा के 6 साथियों को मोहाली से गिरफ्तार किया है। सभी पटियाला के रहने वाले हैं। ये ISI के इशारे पर आतंकी वारदात की फिराक में थे। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पंजाब के फरीदकोट से उन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिन्होंने दिल्ली में मेट्रो स्टेशन पर खालिस्तान समर्थन नारे लिखे थे। आतंकी संगठन SFJ के हैंडलर गुरपंतवंत सिंह पन्नू के निर्देश पर नारे लिखे गए थे। ब्रिटेन में अगले साल होने वाले चुनाव से पहले PM ऋषि सुनक के कैबिनेट में भारतवंशी क्लेयर कोटिन्हू को पदोन्नति मिली है। कोटिन्हू को ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो मंत्री बनाया गया है। इससे पूर्व कोटिन्हू चाइल्ड केयर विभाग में मंत्री के रूप में कार्यरत थीं। PM सुनक जब मुख्य सचिव थे उस समय कोटिन्हू ट्रेजरी विभाग में उनके सहयोगी के रूप में कार्य करती थीं। पैरा कोटिन्हू सुनक कैबिनेट में गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन के बाद गोवा मूल की दूसरी मंत्री बनी हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से उत्पन्न ऊर्जा संकट को दूर करना उनके लिए एक बड़ी चुनौती होगी। पैरा 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले G20 देशों के शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे या नहीं, इसे लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि गुरुवार 31 अगस्त तक G20 के अधिकांश सदस्यों ने आगामी सम्मेलन में आने की सूचना दी है, लेकिन चीन के राष्ट्रपति की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि वह G20 बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे। गुरुवार को रूस सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव रूसी दल की अगुवाई करेंगे। पुतिन ने पिछले दिनों PM नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बात कर बताया था कि वह भारत नहीं आ सकेंगे। पिछले वर्ष बाली में हुई G20 शिखर सम्मेलन में भी पुतिन ने हिस्सा नहीं लिया था। G20 दुनिया में आर्थिक तौर पर सबसे ज़्यादा संपन्न 19 देशों और यूरोपीय संघ का संगठन है। पैरा पिछले 4 दिनों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक, कनाडा के PM जस्टिन ट्रूडो, फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रों, ऑस्ट्रेलिया के PM एंथोनी अल्बनीजी, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, ब्राज़ील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने भारत आने की सूचना दी है। चीन के राष्ट्रपति के कार्यालय की तरफ से किसी भी तरह की सूचना भारत से अभी तक साझा नहीं किए जाने से संदेह हो रहा है कि जिनपिंग भी पुतिन की तरह इस बैठक में किनारा कर सकते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था कि G20 सम्मेलन में चीन के नेताओं की हिस्सेदारी को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर जिनपिंग नहीं आते हैं तो साझा घोषणा पत्र जारी करने की संभावना खत्म हो जाएगी। चीन के राष्ट्रपति अगर नई दिल्ली नहीं आते हैं तो यह बहुत हद तक उनकी तरफ से अमेरिका को संकेत के तौर पर देखा जाना चाहिए। पैरा प्रमुख रणनीतिक विशेषज्ञ ब्रह्मा चेलानी ने कहा, पिछले वर्ष हुई G20 शिखर बैठक बाली दिसंबर 2022 में बाइडेन जिनपिंग मुलाकात की वजह से काफ़ी चर्चित थी। नई दिल्ली बैठक में हिस्सा नहीं
लेकर चिनफिंग इस तरह की एक और बैठक करने की पश्चिमी देशों की उम्मीदों का अंत कर सकते हैं। हाल ही में अमेरिका ने अपने कई अधिकारियों को चीन भेजा है ताकि उसके साथ रिश्तों को सुधारा जा सके। चेलानी यह भी मानते हैं कि भारत के साथ सीमा विवाद भी चिनफिंग के भारत नहीं आने का एक कारण हो सकता है। उनका कहना है कि इस विवाद को समाप्त किए बगैर राष्ट्रपति चिनफिंग का भारत आना काफ़ी अजीब होता। सनद रहे कि पिछले हफ्ते ही ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चिनफिंग और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई थी। इसमें सीमा विवाद को शीघ्रता से खत्म करने को लेकर सहमति बनी थी, लेकिन उसके बाद चीन ने अपना नया स्टैंडर्ड मानचित्र जारी कर दिया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश व अक्साई चीन को अपने भूभाग में दिखाया है। इस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है।